अध्याय 4 शीर्षक मौलिक क्षमताएं। एक बहुत ही छोटा अध्याय है, मात्र 1 पेज का, लेकिन इस 1 पेज के अध्याय से इस पूरी किताब का आधार बनता है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अध्याय 4 मौलिक क्षमताएं। मैं आत्मविश्वासी हूँ। साधारण बोलचाल के संदर्भ में इन शब्दों का कोई अर्थ हो सकता है, लेकिन वास्तव में ये 3 शब्द अर्थहीन हैं जब तक इनके साथ किसी भौतिक वस्तु, भौतिक लक्ष्य को जोड़ा न जाए। इनका कोई प्रासंगिक अर्थ नहीं निकलता। अर्थात मुझे स्वयं पर पूरा विश्वास है कि मैं इस परीक्षा में कामयाब हो जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकूंगा। मुझे विश्वास है कि मैं उस वस्तु को प्राप्त कर सकूंगा। ठीक इसी प्रकार मैं साहसी हूँ, वह दृढ़ इच्छा शक्ति वाला है, तुम्हारा दृष्टिकोण सकारात्मक है। ये तीनों पंक्तियाँ तभी अर्थ देती प्रतीत होती हैं जबकि इनके साथ किसी भौतिक लक्ष्य को जोड़ा जाए। जैसे मैं इस मैदान के 10 चक्कर लगाने का साहस कर सकता हूँ। वह किसी भी कठिन कार्य को कर सकता है क्योंकि वह दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति है। असफलताओं के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण सकारात्मक है। यही कारण है कि तुम सरलता से हार नहीं मानते हो। अब यदि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में ये शक्तियाँ आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति, सकारात्मक दृष्टिकोण आदि समाहित पाई जाती हैं, तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि उसने खुद के अंदर इन शक्तियों का विकास किया है। सर्वप्रथम किसी भौतिक वस्तु के संदर्भ में ही उसके अंदर ये गुण विकसित हुए हैं। एक बार जब किसी व्यक्ति के अंदर विश्वास जाग उठता है तो फिर वह किसी भी कार्य को करने के लिए खुद को सक्षम पाता है। ध्यान दीजिए, जब वह छोटा बच्चा था तो क्या वह किसी भौतिक वस्तु के बारे में जानता था? क्या वह किसी प्रकार की सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत था? मनुष्य द्वारा कामयाबी प्राप्त करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ सही अर्थों में तब अस्तित्व में आती हैं जबकि उनका किसी भौतिक वस्तु से जुड़ाव भी हो। अर्थात कामयाबी प्राप्त करने के लिए आवश्यक मनुष्य की ये विशेषताएं एक उचित समय पर उसके अंदर तब जन्म लेती हैं जब वह सांसारिक वस्तुओं, विभिन्न लक्ष्यों से जूझने की शुरुआत करता है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी असफल क्यों ना हो, पर कुछ क्षेत्र ऐसे अवश्य होते हैं जबकि उसे अपनी सफलता पर विश्वास होता है, भले ही वे क्षेत्र निरर्थक क्यों ना हो। अर्थात उसने उस क्षेत्र विशेष के लिए अपनी मौलिक क्षमताओं का विकास किया है। अर्थात ये विशेषताएं, मौलिक क्षमताएं जन्म से ही किसी व्यक्ति में नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति इनका खुद के अंदर विकास कर सकता है, लेकिन जिस प्रकार बिना बीज के वृक्ष नहीं उग सकता, ठीक इसी प्रकार इन शक्तियों के जन्म लेने के लिए मनुष्य के अंदर कोई ना कोई मौलिक शक्ति बीज रूप में होनी चाहिए। क्या इस बीज रूपी मौलिक शक्ति को हम प्रत्येक मनुष्य की मौलिक क्षमताएं कह सकते हैं? प्रत्येक मनुष्य अपनी मौलिक क्षमताओं का विकास अवश्य करता है, बस कुछ लोगों की दिशा सही होती है जबकि कुछ की गलत।